थोड़ा दोस्तों चलिए जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। जॉन रॉल्स को 20वीं सदी का ग्रेटेस्ट फिलोसोफर कहा जाता है, महानतम फिलोसोफर कहा जाता है। चलिए, जॉन रॉल्स का जो टाइम पीरियड रहा है 1921 से 2002 के बीच में रहा। जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक है, तो ये एक लिबरल थिंकर है। मोस्ट प्रिसाइजली ये इगैलिटेरियन थिंकर है। इगैलिटेरियन यानी समतावादी विचारक है और सोशल लिबरल है। सोशल लिबरल यानी सामाजिक उदारवादी। इन्होंने उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक न्यायपूर्ण समाज, एक जस्ट सोसाइटी को स्थापित करने का प्रयास किया। रॉल्स का जन्म 21 फरवरी 1921 को अमेरिका में हुआ। उन्होंने 1950 में लिखना प्रारंभ किया। तात्विक रूप से प्रथम विचार मिस्टिक एज फेयरनेस आ रिस्टेटमेंट सर्वप्रथम 1947 में प्रकाशित हुआ। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। 1971 में उनकी रचना अ थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रकाशित हुई। इसमें सामाजिक न्याय की संकल्पना सोशल जस्टिस की संकल्पना विकसित करके रॉल्स को समाजवादी नैतिकता का उदारवादी चिंतक माना गया। रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आती है। जस्टिस एज फेयरनेस 1985 में। पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में आती है। और ये जो कम्युनिटेरियन थिंकर उनके काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म को टैकल करने के लिए रॉल्स ये बुक लेके आते हैं। द लॉज ऑफ पीपल ये 1993 में ये बुक भी आती है। लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलॉसफी ये सन 2000 में आती है बुक। कलेक्टेड पेपर्स रॉल्स के न्याय का सिद्धांत। तो 20वीं शताब्दी में रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना थ्योरी ऑफ जस्टिस कब लिखी थी? 1951 में न्याय की संकल्पना को 1971 में लिखी थी। में न्याय की संकल्पना को पुनः राजनीतिक चिंतन के केंद्र में स्थापित किया। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का केंद्रीय सद्गुण है। तो ये सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल वर्च्यू है किसी भी समाज में। मानवीय समाज द्वारा न्याय के नियमों का निर्माण किया गया है, अतः न्याय समाज के तार्किक चयन का परिणाम। तो ये रैशनल चॉइस का परिणाम है न्याय। रॉल्स ने अज्ञान के पर्दे की कल्पना की, जहां व्यक्ति को अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का ज्ञान नहीं था। भविष्य के समाज में उसकी स्थिति क्या होगी उसके विषय में उसे ज्ञान नहीं था। अतः इस स्थिति में जब व्यक्तियों ने परस्पर समझौता करके न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का प्रयत्न किया, तो उन्होंने स्वयं की स्थिति को सबसे वंचित रूप में रखा। रॉल्स के न्याय सिद्धांत को अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत मैक्सी मिनी प्रिंसिपल भी कहते हैं, जिसका अभिप्राय है समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ। तो एक्चुअली जो रॉल्स हैं उन्हें थिंकर ऑफ लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो जो दबे कुचले लोग हैं उनका थिंकर माना जाता है रॉल्स को। रॉल्स बेसिकली जॉन लॉक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जॉन लॉक और इमैनुअल कांत दो ऐसे थिंकर रहे हैं जिनका रॉल्स पर काइंड ऑफ छाप रही है। तो रॉल्स जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को फिर से रिवाइव करते हैं और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपनी थ्योरी को देते हैं। यहाँ पर वो वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। ओरिजिनल पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जो कि समझौते के पूर्व की पोजीशन। रॉल्स का मानना है कि ओरिजिनल पोजीशन समझौते की पूर्व की पोजीशन है। और वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का पर्दा, इसमें व्यक्ति को अपनी सोशल और इकोनॉमिक स्थिति के बारे में पता नहीं है और इस स्थिति में वह एक
रेशनल नेगोशिएटर की तरह काम करता है, रेशनल नेगोशिएटर की तरह। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि जब ये वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा हटेगा तो हम किस स्थिति में होंगे, हमारी सोशल और इकोनॉमिक स्थिति कैसी होगी, ये लोगों को पता नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है और लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा और अपने लिए प्रॉफिट इंश्योर करने के लिए वह प्रयास करेगा कि चीजों को रेशनल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कल को वह डिसएडवांटेज पोजीशन में होगा या एडवांटेज पोजीशन में होगा। रॉल्स के न्याय का स्रोत। तो रॉल्स अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। रॉल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि आत्मन साध्य से पहले है, द सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, जो कांट की मान्यता व्यक्ति स्वयं में साध्य है से प्रभावित है। कांट क्या कहते हैं? मैन इज इन एन एंड सेल्फ, मैन इज एन एंड इन इट सेल्फ, मैन इज एन एंड इन इट सेल्फ, व्यक्ति स्वयं में साध्य है। और जो रॉल्स है वो क्या कहते हैं कि सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, यानी आत्मन साध्य से पहले है। तो इसका मतलब ये है, जो ये स्टेटमेंट है कि सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड या आत्मन साध्य से पहले है, कि कुछ फंडामेंटल सार्वभौमिक प्रिंसिपल है, कुछ फंडामेंटल सार्वभौमिक प्रिंसिपल है जो कि प्योरली रीजन पर बेस्ड है, प्योरली रीजन पर बेस्ड है, जो कि सेल्फिश ह्यूमन इंटरेस्ट या कि सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन से वो प्राइमेसी रखते हैं। फिर रॉल्स ने व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। रॉल्स ने समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा, वेंचर की संकल्पना की। तो कोऑपरेटिव वेंचर की ये बात करते हैं, कोऑपरेटिव वेंचर। रॉल्स की वरीयता का क्रम। तो रॉल्स इसे लेक्सिकन ऑर्डर कहते हैं, टेक्निकल जार्गन है ये, लेक्सिकन ऑर्डर। तो जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिबर्टी आएगी। रॉल्स अपने तीन प्रिंसिपल देते हैं, थ्री प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जिसमें वो लिबर्टी को सबसे पहले रखते हैं। तो मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, तो समान और अधिकतम इक्वलिटी लिबर्टी सभी को दिया जानी चाहिए। दूसरा जो दूसरा कंपोनेंट है थ्री प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में इक्वालिटी, नॉट ओनली इक्वालिटी, केवल इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। और तीसरे में ये डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल। इसको देखेंगे क्या है डिफरेंस प्रिंसिपल। चलिए इसको पढ़ते हैं कि जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार प्रमुख एवं प्राइमरी है, यह अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। तो मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है, स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी वरीयता रॉल्स अवसर की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को देते हैं। तीसरी वरीयता न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण को देते हैं, जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, उसके वेलफेयर की ये बात करते हैं अपने तीसरे प्रिंसिपल में, तीसरे वरीयता के क्रम में, जिसे वो डिफरेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल। उनके अनुसार प्रत्येक प्रकार की सामाजिक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं की जा सकती। सामाजिक आर्थिक विषमता स्वीकार योग्य है, तो सोशल इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है वो एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हर प्रकार की सामाजिक आर्थिक विषमता आप समाप्त नहीं कर सकते यदि वह समाज के न्यूनतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम लाभकारी हो। तो प्रत्येक प्रकार की सामाजिक विषमता समाप्त नहीं की जा सकती, सामाजिक आर्थिक असमता स्वीकार योग्य है यदि समाज के न्यूनतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम लाभकारी हो। रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय और तत्वात्मक न्याय में समन्वय स्थापित किया है, यानी
रॉल्स प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस में एक काइंड ऑफ कोहेरेंस या समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण द्वारा न्याय संभव है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की प्राथमिक जो प्राइमरी गुड्स हैं के समान वितरण के द्वारा न्याय संभव है। रॉल्स के न्याय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। न्याय की पृष्ठभूमि, तो रॉल्स के न्याय का निर्माण कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया गया तथा उसने न्याय को व्यवहारिक आधार प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना। इस संदर्भ में उसने राज्य के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला है आवंटन यानी एलोकेशन। तो प्रतिस्पर्धी, पूंजीवादी, बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों का नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्लस कीमतों पर मार्केट जो वैल्यूज हैं या कीमतों पर नियंत्रण भी होगा, कंट्रोल होगा। फिर स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, तो व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में स्वतंत्र होंगे। ट्रांसफर, स्थानांतरण, तो सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी जिससे दीर्घकालिक रूप में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को उपेक्षित करना कठिन है, अतः सभी के लिए न्यूनतम आय का प्रबंधन करना चाहिए जिससे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो। लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, उसको फायदा हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन, तो समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता एवं समानता, अवसर की समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः रॉल्स ने उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया है। रॉल्स की अन्य रचनाएं हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये 1993 में आती है, एंड द लॉज ऑफ द पीपल ये 1993 में बुक आती है। प्राथमिक वस्तुओं के प्रकार, तो प्राइमरी गुड्स हैं, उनके क्या प्रकार हैं? प्राकृतिक वस्तुएं, बुद्धि और स्वास्थ्य। तो ये प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं हैं, बुद्धि और स्वास्थ्य। सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, तो नेचुरल जो प्राइमरी गुड्स हैं वो बुद्धि और स्वास्थ्य है, जबकि सोशल प्राइमरी गुड्स हैं अधिकार यानी राइट्स, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, फ्रीडम, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, गरिमा, ऑनर, गरिमा का सम्मान, तो रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ से तात्पर्य प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन से है। तो प्राइमरी गुड्स का एलोकेशन यही काइंड ऑफ न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ से तात्पर्य है। यह आवंटन केवल 72 परिस्थितियों में लागू होगा, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में 72 परिस्थितियों में लागू होगा तथा उसके पश्चात व्यक्ति को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाएगा। रॉल्स के अनुसार ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती हैं जिनमें वंचित लोगों का कल्याण हो। तो ओनली सच इनइक्वालिटीज कैन बी एक्सेप्टेड which lead to betterment of least advantage section। तो केवल ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती हैं जिसमें वंचित लोगों का कल्याण हो। रॉल्स के न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यानी कंपनसेशन, थ्योरी ऑफ कंपनसेशन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का उपयोग करके वंचित लोगों का कल्याण किया जाएगा। जो टैलेंटेड पीपल हैं उनके टैलेंट का उपयोग करके जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसका कल्याण करने का इसमें प्रावधान है। प्राथमिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइमेसी, तो न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों में प्राथमिक है। तो न्याय सामाजिक कल्याण एवं वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और मेरिट दोनों में प्राइमरी है। समान स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता है, तो इक्वल
मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी ये पहली प्राथमिकता है, फर्स्ट प्राइमेसी है ये। अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये दूसरी प्राथमिकता है। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण तीसरी प्राथमिकता है। रॉल्स के अनुसार इस क्रम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं। ये एक काइंड ऑफ चीजें लेक्सिकल ऑर्डर में है और इन पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रॉल्स द्वारा उपयोगितावाद का खंडन। तो रॉल्स बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। रॉल्स ने बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का खंडन किया, क्योंकि उपयोगितावाद में प्रत्येक व्यक्ति के बजाय अधिकतम व्यक्तियों के सुख पर बल दिया जाता है। रॉल्स का विचार कांत की नैतिकता से प्रभावित है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को साध्य माना जाता है। रॉल्स के अनुसार आत्मन साध्य से पहले, तो इंड इज प्रायर टू सेल्फ। प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। फिर आलोचना। तो समुदायवादियों के अनुसार रॉल्स ने व्यक्ति को एकांकी एवं अमूर्त रूप में देखा है। तो रॉल्स ने व्यक्ति को, इंडिविजुअल को एक एटोमिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट रूप में देखा है। समूह के सदस्य के बजाय अलग थलग रूप में देखा है। मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति के पृथक समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति मूलतः वर्ग का सदस्य है। मैकफर्सन ने रॉल्स के उदारवाद को संशोधनवाद कहा। नॉजिक ने रॉल्स की द थ्योरी ऑफ जस्टिस की कटु आलोचना करते हुए प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्रोसीजरल जस्टिस को महत्वपूर्ण स्थान दिया और कल्याणकारी राज्य की आलोचना की। निष्कर्ष। तो रॉल्स के न्याय की अवधारणा में स्वतंत्रता एवं अवसर की समानता का बेहतर मिश्रण है। तो लिबर्टी प्लस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का बेहतर मिश्रण है तथा न्याय की प्राप्ति के लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग को ज्यादा सहज एवं सुलभ माना गया। रॉल्स ने न्याय एवं कल्याणकारी राज्य का अंतर संबंध प्रभावी रूप से स्थापित किया, जो कि 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी का सबसे मौलिक योगदान माना जाता है। रॉल्स ने 1999 में द लॉज ऑफ द पीपल नामक प्रसिद्ध रचना लिखी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उदारवादी आधारों पर निर्मित किया। रॉल्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निम्नलिखित आधार बताए। लोगों के बीच उचित व्यापार हो, तो एडिक्वेट ट्रेड हो लोगों के बीच में। सहकारी बैंकिंग संस्थाओं से उधार, तो कोऑपरेटिव जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनसे ये लोन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति, जिसे उन्होंने पीपल्स परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ पीपल कहा। फिर उन्होंने द लॉज ऑफ द पीपल रचना में 8 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला है कि लोग मुक्त और स्वतंत्र हैं, जिनका सम्मान अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी होना चाहिए। लोगों को संधियों का पालन करना चाहिए। समझौते में सभी व्यक्तियों को समान माना जाए। हस्तक्षेप के कर्तव्य का पालन। लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा के अलावा अन्य किसी अधिकार पर युद्ध नहीं होना चाहिए। मानव अधिकार का सम्मान आवश्यक है। युद्ध के दौरान निश्चित प्रतिबंधों का पालन। अन्य व्यक्तियों की सहायता एवं न्यायपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। रॉल्स द अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं। इगैलिटेरियन लिबरल ट्रेडिशन से, इगैलिटेरियन समतावादी उदारवादी ट्रेडिशन से ये इन्फ्लुएंस रहे हैं। तो रॉल्स का मानना था कि एक अच्छी सोसाइटी, गुड सोसाइटी बहुत सारे वर्चुओं से मिलकर, बहुत सारे वर्चू यानी गुणों से मिलकर बनी होती है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी, ये सब चीजें, जस्टिस, ये सब विद्यमान रहता है। तो मूल रूप से वो सोशल जस्टिस के थिंकर हैं, सामाजिक न्याय के थिंकर हैं। वो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पर बिलीव करते हैं, तो राज्य की उदारवादी संकल्पना पर उनका विश्वास है। और जस्टिस को किसी भी सोसाइटी का, किसी भी गुड सोसाइटी का फर्स्ट वर्चू यानी प्राथमिक गुण मानते हैं। रॉल्स का मानना था कि जस्टिस इंडिविजुअल से होकर मतलब निकलता है, इंडिविजुअल में विद्यमान है, इंडिविजुअल से होकर निकलता है। और रॉल्स ने कभी भी इंडिविजुअल लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं की। तो रॉल्स कभी भी इंडिविजुअल लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रॉल्स के अनुसार जस्टिस का जो मेन प्रॉब्लम है, जस्टिस की जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि जो प्राइमरी गुड्स हैं, प्राथमिक जो गुड्स हैं, उनका
जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है एक ऐसी सोसाइटी की बात करती है जहां पर फ्री लोग निवास करते हैं, फ्री लोग निवास करते हैं, तंत्र लोग निवास करते हैं और जिनके पास इक्वल बेसिक राइट्स है और वो आपस में एक समतावादी इकोनॉमिक सिस्टम के तहत कोऑपरेट कर रहे हैं। बेल ऑफ इग्नोरेंस उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एक कंपोनेंट है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम अपने आइडियाज ऑफ फेयरनेस को, हम कितने फेयर हैं, फेयर इन द सेंस कि हम कितने जस्ट हैं, उसको हम टेस्ट कर सकें। वेल के अंदर, बेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर यानी अज्ञानता के पर्दे के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी स्पेशल साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटीज या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको नहीं जानता है और यही ओरिजिनल पोजीशन है। तो जो अज्ञानता का पर्दा है उसके पीछे लोग अपनी जो स्पेशल साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटीज हैं, उनके क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लोगों को नहीं पता है, उनकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है और यही ओरिजिनल पोजीशन है। उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है मेनली दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कौन कौन से? इक्वालिटी प्रिंसिपल यानी समानता का प्रिंसिपल और दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल। रॉल्स का मानना था कि सोसाइटी एक कोऑपरेटिव वेंचर है म्यूचुअल एडवांटेज के लिए, तो परस्पर सहयोग के लिए, परस्पर फायदे के लिए सोसाइटी एक कोऑपरेटिव वेंचर है, सहयोगात्मक वेंचर है। रॉल्स ने अपने फेमस वर्क द थ्योरी ऑफ जस्टिस में लिखते हैं, तो रॉल्स अपनी फेमस जो वर्क है उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस में यूटिलिटेरियनिज्म के वीकनेस के ऊपर प्रकाश डालते हैं और उनका मानना था कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो राइट को रॉन्गली डिफाइन करता है, तो वो गलत तरीके से राइट को डिफाइन करता है। मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल से लीस्ट एडवांटेज जो सेक्शन है वो काइंड ऑफ डिप्राइव्ड हो जाएगा, वो वंचित रह जाएगा, इसलिए ये रॉन्गली राइट को डिफाइन करता है। कौन? यूटिलिटेरियनिज्म। मेन वर्क कौन कौन से? थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में आती है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में, द लॉज ऑफ द पीपल 1999 में, जस्टिस एज फेयरनेस 2001 में, जस्टिस एज फेयरनेस 2001 में।